प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। चक्रवर्ती भव। आओ पुत्र, यहां बैठो मेरे निकट। मैं एक बड़े धर्म संकट में हूं पुत्र, और यदि मैं ये ना जानता होता कि तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे तो मैं आत्महत्या कर लेता। आप आदेश तो दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। छोटे अपने बड़ों की सहायता नहीं करते, वे तो आदेशों को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनो पुत्र। तुम पांचों भाई उस अनुज पांडु के उत्तराधिकारी हो जिसने लगभग पूरी पृथ्वी जीत ली थी। विजयश्री उसकी अधीन थी, परंतु जब तक मैंने उससे यह नहीं कहा कि यह सिंहासन ग्रहण करो, तब तक उसने यह सिंहासन ग्रहण नहीं किया, जबकि इस सिंहासन पर उसका अधिकार भी था। आप मुझे किसी भूमिका के बिना भी आदेश दे सकते हैं ज्येष्ठ पिताश्री। यह भूमिका आवश्यक है पुत्र। यह सिंहासन मेरा नहीं है, मैं तो अनुज पांडु का प्रतिनिधि हूं, केवल प्रतिनिधि। और मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो अनुज पांडु ही की ओर से लेता हूं। किंतु ज्येष्ठ पिताश्री, आपके स्वर इतने उदास क्यों हैं? प्रश्न ना करो पुत्र, अपने ज्येष्ठ पिताश्री को बोलने दो, क्योंकि यह सब मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता। उसका अभिमान मेरे और उसके बीच की दीवार है। मेरी समस्या यह है पुत्र कि मैं प्रिय हस्तिनापुर को किसी संकट के द्वार पर नहीं छोड़ सकता। पूर्वजों को मुंह दिखाने योग्य जाना चाहता हूं यहां से। यदि राज्य तुम्हें देता हूं तो दुर्योधन का अभिमान आड़े आता है, और यदि राज्य दुर्योधन को देता हूं तो तुम्हारे साथ अन्याय होता है। और यह भी पारिवारिक जीवन का एक सत्य है पुत्र कि जहां बहुत से बर्तन होंगे वहां बर्तनों का टकराव भी होगा। इसलिए उन्हें अलग ही कर देना चाहिए। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर दिया जाए। देश का विभाजन ज्येष्ठ पिताश्री? आप मेरे भाग का आधा राज भी अनुज दुर्योधन को ही दे दीजिए, परंतु देश का विभाजन ना कीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, ना कीजिए विभाजन। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हस्तिनापुर ही देता और दुर्योधन को ययाति की राजधानी देकर कहता कि तुम युधिष्ठिर के अनुज जाओ और जाकर खांडवप्रस्थ को बसाओ। परंतु वो हट करता है, कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। पर मैं तो हस्तिनापुर की परछाई हूं, मैं इसे छोड़कर कहां जाऊं? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खांडवप्रस्थ को बसाओ। मेरे कहे की लाज रख लो पुत्र। आज्ञा का पालन होगा ज्येष्ठ पिताश्री। सज्जनता फिर झुक गई,
देखा बेबस रूप पांडुसुतों के हित बनी, फिर वही काली धूप। पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखावे वशता व्यर्थ ही किया विभाजित राष्ट्र।